लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 7 के पार्ट 2 में हम देखते हैं मीहो और यूना हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं। रात भर वेटिंग एरिया में सोने की वजह से मीहो के गले में क्रैम्प होता है। यूना उसे सजेस्ट करती है कि वो हॉस्पिटल में ही है तो गले को स्कैन करवा ले। मीहो कहती है कि ये सिर्फ मसल क्रैम्प है, मैं ठीक हो जाऊंगी। सामने इलियोंग अपना गाड़ी लेके खड़ा रहता है तो यूना उसे मीहो का सूटकेस देके कहती है कि इसे घर छोड़ दो। मीहो अपना सूटकेस वापस लेती है और कहती है कि वो कैब लेके चले जाएगी, पर यूना उसे जबरदस्ती इलियोंग के साथ भेज देती है। गाड़ी में इलियोंग पूछता है कि क्या वो ठीक है। मीहो हाँ कहती है। इलियोंग सॉरी कहकर कहता है कि वो उसे वेटिंग एरिया में डराना नहीं चाहता था, तो मीहो कहती है कि ये भी एक मिस्टेक ही होगी। फिर वो दोनों मीहो के घर पहुंचते हैं। मीहो घर पहुंचाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी वहाँ मीहो के डैड आ जाते हैं और इलियोंग को मीहो से 2 मीटर दूर खड़े होने कहते हैं। मीहो कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मीहो के डैड कहते हैं कि जो लड़की रात भर घर से बाहर थी वो चुप रहेगी, और फिर इलियोंग से कहते हैं कि लेफ्ट फेस करके आगे की तरफ मार्च करो, पर इलियोंग कहता है कि वहाँ तो आपका घर है। मीहो के डैड फिर भी उसे मार्च करते हुए घर के अंदर जाने कहते हैं। घर के अंदर इलियोंग मीहो के डैड के सामने जमीन पर बैठता है। मीहो के डैड उससे उसकी एज पूछते हैं। इलियोंग 29 इयर्स एज बताता है। तभी वहाँ मीहो की मॉम आकर कहती है कि तुम अपनी एज से यंग दिखते हो। फिर मीहो के डैड इलियोंग से उसका नाम पूछते हैं। इलियोंग अपना नाम जू इलियोंग बताता है। मीहो की मॉम कहती है कि ये तो बहुत प्रिटी नेम है। फिर मीहो के डैड इलियोंग से पूछते हैं कि वो क्या काम करता है, तो मीहो उन्हें रोक कर कहती है कि आपको ऐसे नहीं पूछना चाहिए। मीहो के डैड कहते हैं तो तुम लास्ट नाइट बिना बताए घर क्यों नहीं आई, तो मीहो कहती है कि मैं वैसे भी आपको कब बताती हूँ कि मैं रात को घर आ रही हूँ कि नहीं। फिर मीहो के डैड इलियोंग से पूछते हैं कि क्या मीहो लास्ट वीक तुम्हारे साथ थी। फिर वो कहते हैं तुम 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लोगे आंसर देने के लिए तो मैं उसे झूठ समझूंगा। मीहो इलियोंग को उठ के वहाँ से जाने के लिए कहती है। मीहो के डैड इलियोंग को नाश्ता करने के लिए रोक लेते हैं। नेक्स्ट सीन में थर्स्टी डियर कंपनी में यूना जीवान का वॉलेट रिटर्न करने आती है। यूना रिसेप्शन पे आकर कहती है कि वो CEO से मिलना चाहती है, पर रिसेप्शन वाले कहते हैं कि वो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती है। यूना कहती है कि जीवान और वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तुम उन्हें कॉल करके बताओ कि यूना आई है। तो सिक्योरिटी वाले यूना को उठा के बाहर ले जाते हैं। यूना चिल्लाते रहती है कि उसे सिर्फ एक सामान वापस करना है। तभी वहाँ होंगी आके यूना को देखकर पहचान लेता है, तो सभी सिक्योरिटी वाले यूना को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जीवान के ऑफिस में जीवान और ईना को बात करते हुए देखते हैं। ईना कहती है कि उसे होंगी ने कहा कि वो लोग ऐसी मॉडल को हायर नहीं करना चाहते हैं जो मीट ना खा सकती हो। जीवान कहता है मुझे भी बुरा लग रहा है, पर गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने अपनी मीट एलर्जी के बारे में नहीं बताई। ईना कहती है कि हम सॉसेजेस को खाने वाला सीन ही निकाल देंगे। तो जीवान पूछता है कि क्या तुम्हें पता है सॉसेजेस का टेस्ट कैसा होता है और हमारे और दूसरों के प्रोडक्ट में क्या फर्क है। ईना कहती है कि मुझे सिर्फ मीट को खा के ही दिखाना है ना। जीवान के ऑफिस के बाहर यूना दोंगी से मिलती है और बताती है कि वो जीवान का वॉलेट वापस करने आई है। दोंगी कहता है कि जीवान अभी गेस्ट के साथ है, तो बाहर से यूना जीवान को ईना के साथ देखती है। ऑफिस के अंदर ईना सॉसेजेस के पैकेट में से एक सॉसेज निकाल के खाने जाती है, तो जीवान उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और ये सब यूना बाहर से देख लेती है। यूना ऑफिस के बाहर देखती है तो यूना और दोंगी बैठ के छुप जाते हैं। यूना दोंगी को जीवान का वॉलेट वापस करती है और फिर सोचती है कि वो लोग छुप क्यों रहे हैं। ऑफिस के अंदर जीवान ईना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ईना कहती है कि मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगी, पर मैं दोबारा जरूर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम कहीं दूर एक जगह 3 गुंडों को देखते हैं। यहाँ यूनतेक को बंद करके रखा गया था। यूनतेक के फेस से खून आ रहा था। यूनतेक उन गुंडों से कहता है कि वो उसे एक दिन बाहर जाने दे, वो दोबारा वापस आ जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उसे एक फोन कॉल करने दे। नेक्स्ट सीन में प्रोसिक्यूशन ऑफिस में चीफ हो ह्यूनवू को बताते हैं कि इंचियोन हार्बर पे सुबह 3 बजे तावान आई थी और उसे तावान की फोटो दिखाते हैं। तावान ने रास्ते में काफी गाड़ी बदली करी, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट यांग उसे आधे रास्ते में खो दिए। ह्यूनवू कहता है तावान खुद आई है तो डील कुछ अलग होगी इस बार। फिर ह्यूनवू पूछता है कि एक इंसान को ढूंढने के लिए उसे क्या करना होगा। चीफ हो पूछते हैं कि वो कौन है, मैं उसे आपके लिए ढूंढ दूंगा। ह्यूनवू कहता है कि वो 1988 में पैदा हुआ था और उसका नाम ह्यूनवू है। चीफ वो कहते हैं कि आप खुद को ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने अंदर खुद को ढूंढना चाहिए। ह्यूनवू कहता है कि वो किसी और को ढूंढ रहा है। चीफ वो कहते हैं कि किसी के नाम से सिर्फ उसे ढूंढना हार्ड होगा अनलेस आप किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करें, पर वो इलीगल है। तो ह्यूनवू पूछता है कि घर की रजिस्ट्री तो चेक कर सकते हैं ना। नेक्स्ट सीन में दोंगी जीवान के ऑफिस में जीवान को उसका वॉलेट वापस करके कहता है कि यूना इसे देकर गई है। तो जीवान पूछता है तुमने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया। फिर याद करता है कि वो अभी ईना के साथ था, तो दोंगी से पूछता है कि क्या यूना ने उसे ईना के साथ देख ली। दोंगी कहता है हाँ, जब आप दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। जीवान अपना सर पकड़ लेता है कि ये कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में यूना घर के गार्डन में गड्ढा खोदती है और ईना और जीवान को साथ में देख के काफी जेलस फील कर रही होती है। फिर रात को सबकी क्लास स्टार्ट होती है। जैसू यूना से कहता है कि पहले ये बताओ कि जीवान कल कहाँ था, क्या जीवान तुम्हारे साथ था, तुम दोनों ने क्या किया। सब यूना की तरफ देखने लगते हैं। यूना कहती है रात को सिर्फ सोया जाता है
और क्या करेंगे। जैसू चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों साथ में सोए। सब लोग शौक में वहाँ से उठ के चले जाते हैं। डोंगी भी कहता है उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करना है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को यूना जीवान को घर आते हुए देखती है। जीवान काफी नर्वस होता है और यूना से डिनर के बारे में पूछता है। यूना उसे डिनर में फ्राइड राइस बना कर देती है। जीवान खाना स्टार्ट करने वाला होता है, तभी यूना पूछती है कि क्या उसे वॉलेट मिला। वो बिजी लग रहा था तो उसने डोंगी को ही दे दी थी। जीवान कहता है यूना सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। यूना कहती है शायद तुम हाथ पकड़ के बिजनेस मीटिंग करते हो। जीवान समझाने की कोशिश करता है कि यूना सॉसेजेस खाने वाली थी, इसीलिए यूना उसे खाना खाने के लिए कहती है। जीवान फर्स्ट बाइट लेने जाता है, तभी यूना पूछती है क्या तुम सच्ची में 36 साल तक सिंगल रहे हो। जीवान रुक के कुछ सोचने लगता है और फिर फटाफट खाना खाना शुरू करता है। खाना खाने के बाद जीवान बर्तन धोता है और यूना उसे सिखाती है कि अच्छे से कैसे करना चाहिए। फिर गलती से साबुन का झाग उड़ के यूना के आंख में चला जाता है। जीवान उसे साफ करने में हेल्प करता है। बाहर से सब उन्हें किचन में देख के सोचते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। उनका सर दरवाजे से टकरा जाता है और जीवान और यूना उनकी आवाज सुन लेते हैं। सब पैनिक हो जाते हैं और जैसू जीवान को बताता है कि वो लोग घर वापस आ गए हैं। फिर सब अपने रूम में चले जाते हैं और जीवान किचन साफ करने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूनवो एक ब्रिज के पास किसी का वेट करता है। फिर वहाँ उससे मिलने डोंगी आता है। डोंगी यूनवो का खबरी होता है। फिर हम फ्लैशबैक में डोंगी को हमेशा छुपकर जीवान की बातें सुनते हुए देखते हैं। डोंगी यूनवो को कहता है कि यूनतेक के बारे में कोई न्यू खबर नहीं है। फिर वो कहता है जीवान मुझे भी ढूंढता अगर मैं मिसिंग होता तो। मतलब जीवान सच्ची में यूनतेक को ढूंढ रहा है और उसे नहीं पता है कि वो कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम यांगहुई और तावान को मिलकर बात करते हुए देखते हैं। यांगहुई डील करने से पहले पूछता है कि उसने सामान कहाँ रखी है। वहाँ एक ट्रांसलेटर भी होता है। तावान उसे एक क्रॉस देकर चले जाती है जिसपे एक एड्रेस और परसों का डेट लिखा होता है। ट्रांसलेटर इलियोंग को ये खबर देता है। नेक्स्ट डे इलियोंग जीवान को ये बात बताता है। साथ में ये भी बताता है कि कल तावान को इस डील में यूनतेक चाहिए ताकि वो उसे मार सके। जीवान कहता है यूनतेक ने अपना प्रॉमिस रखा तो अब यूनतेक को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। डोंगी भी बाहर से ये सब बातें सुन रहा था और डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि यूनवो को ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट सीन में यूना हॉस्पिटल आती है और यूनवो से मिलती है। यूनवो उसे पीडियाट्रिक्स वार्ड में ले जाता है जहाँ के एक्टिविटी रूम में काफी बच्चे बैठे होते हैं। यूनवो यूना को बताता है कि हर वेडनेसडे बच्चे यहाँ अपनी मर्जी से आके किसी का वेट करते हैं। फिर यूनवो यूना को कहता है कि तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए जहाँ तुम्हें होना पसंद है। फिर वो क्राफ्ट का सामान यूना को देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गांगी यांगहुई को बताता है कि कल के लिए सब रेडी है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यांगहुई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें परेशान लग रहा हूँ। फिर हम जीवान को अपने घर के गार्डन में देखते हैं। वो नोटिस करता है कि गार्डन में गड्ढे करने के निशान बने हुए हैं जो कि यूना ने करी थी। फिर हम यूनवो को हॉस्पिटल वापस आते हुए देखते हैं। यूना की एक्टिविटी भी खत्म हो गई थी। यूनवो उसे बच्चों को बाय बोलते हुए देखते रहता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं और यूनवो उससे पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा। यूना कहती है उसे लगा वो नर्वस होगी पर उसे बच्चों के सामने रिलैक्स फील हुआ। यूना को हल्की सर्दी होती है तो यूनवो उसे अपना रुमाल देता है। यूना कहती है वो इसे वॉश करके बाद में रिटर्न कर देगी। फिर यूना उसे क्राफ्ट का बचा हुआ सामान वापस करती है। यूनवो उसे नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास रखने कहता है। फिर यूनवो अपने ऑफिस में वापस जाता है। उसके मंगाए हुए 2000 के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर आ चुके थे। वो उसमें कोई क्लू ढूंढना शुरू कर देता है। साथ ही हम यूना को भी घर की तरफ वापस आते हुए देखते हैं। यूना बचपन का सीन याद करती है जब वो यूनवो के साथ एक बॉक्स में कुछ सामान रख रही थी। यही उसका टाइम कैप्सूल था। प्रोसिक्यूशन ऑफिस में यूनवो को 13 लोग ऐसे मिलते हैं जो यूना के बचपन वाले यूनवो से रिलेटेड हो सकते थे। इसमें से एक यून सुमी का नाम देख के यूनवो को याद आता है कि इसे पहले भी कहीं सुना है। फिर वो कैट क्लब वाले रिपोर्ट में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जीवान की मॉम का नाम यून सुमी था। फिर हम यूना को घर के गार्डन में देखते हैं। उसके सामने जीवान उसका टाइम कैप्सूल लेकर आता है। साथ ही प्रोसिक्यूशन ऑफिस में यूनवो को और ढूंढने पर पता चलता है कि जीवान ने नाम चेंज करवाया था और उसका पुराना नाम यून यूनवो था, यानी जीवान ही यूना का बचपन वाला दोस्त है। यहाँ एपिसोड 7 खत्म होता है।